तुम लोग रेडी हो? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डेमन स्लेयर की एक ऐसी थ्योरी के बारे में जो पूरे स्टोरी का डायरेक्शन, लोर और इवन तानजीरो का कैरेक्टर ही चेंज कर सकती है। ऐसी थ्योरी जिसे सुन के तुम्हारा दिमाग लिटरली ग्लिच हो जाएगा। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द शॉकिंग डेमन स्लेयर थ्योरी, द हिडन डेमन विद इन तानजीरो। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, तानजीरो की फैमिली को ही क्यों मार दिया गया था? मुजान ने हजारों लोग मारे हैं, पर तानजीरो की फैमिली पर सडन अटैक, उस रात कोई स्पेशल मोमेंट नहीं था, कोई रिचुअल नहीं था। फिर क्यों? एक थ्योरी कहता है कि तानजीरो की ब्लड लाइन में एक डोरमेंट पावर थे, एक हिडन डेमन किलर जीन या फिर एक डेमन लाइक म्यूटेशन, इसीलिए मुजान ने अटैक किया। उसे तानजीरो से डर लगता था या उसे तानजीरो को कंट्रोल करना था। अगर ध्यान से देखो तो ग्यू काम है, जेनिसु स्केर्ड है, इनोसुके वाइल्ड है, लेकिन तानजीरो कभी कभी उसका आईज, उसकी ब्रीदिंग, उसका रेज एक डेमन की तरह स्पाइक होता है, स्पेशली जब वो सबसे वायलेंट डेमन्स का सामना करता है। और यही नहीं, सन ब्रीदिंग यूजर हिस्टोरिकली कभी नॉर्मल ह्यूमंस नहीं थे, उनका लिनियज डायरेक्टली लिंक था फर्स्ट ब्रीथ यूजर्स प्लस डेमोनिक एनर्जी रेजिस्टेंस से। तो क्या तानजीरो का सुपर ह्यूमन स्मेल, इंसेंट पेन टॉलरेंस और डेमन रेजिस्टेंस किसी हिडन म्यूटेशन का रिजल्ट है? हिरोची डेमन स्लेयर हिस्ट्री का सबसे पावरफुल वॉरियर है, बट क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ ट्रेजेडी ही ट्रेजेडी है, जैसे कि एक कर्स हो। थ्योरी कहता है कि हिरोची का कर्स उसकी ब्लड लाइन के थ्रू आगे पास हो रहा है और तानजीरो पॉसिबली लास्ट इनहेरिटर है इसी कर्स का, इसीलिए उसके साथ ट्रेजेडी कॉन्टिन्यूअसली होती रहती है। फैमिली का मरना, नेजुको का डेमन बन जाना, सब बैटल्स में नियर डेथ पहुंचना, कभी पीसफुली जी ही नहीं पाता। ये कोइंसिडेंस नहीं, ये कर्स है। मुजान का ब्लड किसी भी नॉर्मल ह्यूमन को इंस्टेंट मार देता है, लेकिन तानजीरो सिर्फ बचा ही नहीं है, पावरफुल डेमन बन गया है। व्हाई? बिकॉज थ्योरी कहता है कि तानजीरो का बॉडी पहले से ही डेमन कॉम्पेटेबिलिटी रखता था, एक इनकम्प्लीट डेमन जैसे डॉर्मेंट स्टेट, और जब मुजान का ब्लड गया तो डॉर्मेंट पावर ट्रिगर हो गई, इसीलिए तानजीरो के डेमन फॉर्म में एक्स्ट्रा आइज, सन ब्रीदिंग स्टाइल मूवमेंट्स, डेमन लाइक रीजनरेशन, यूची वाइब, और कमाल की बात सनलाइट इम्यूनिटी डेवलप हो रही थी। नॉर्मल डेमन्स ये कभी नहीं कर सकते हैं। मुजान पूरी सीरीज में एक ही चीज चाहता था, द परफेक्ट डेमन, जिसे सनलाइट ना मारे, जिसकी हीलिंग इनफाइनाइट हो, जिसे कोई टेक्निक लिमिट ना करे। थ्योरी कहता है कि मुजान ने नेजुको को डेमन बनाया ताकि तानजीरो को इनडायरेक्टली म्यूटेट करा सके। उसने तानजीरो को अपना चूजन सब्जेक्ट बनाया था, एक विलेन का फाइनल बैकअप प्लान। इफ आई डाई तानजीरो विल बिकम द नेक्स्ट डेमन किंग, और ये ऑलमोस्ट हो भी गया था। तानजीरो का स्मेल ब्लड लाइन एक नॉर्मल एबिलिटी नहीं, वो इमोशन स्मेल कर लेता है, इंटेंशन स्मेल कर लेता है, इवन लाइज डिटेक्ट कर लेता है। ये सेंसिंग ह्यूमंस में पॉसिबल नहीं है, बट डेमन्स में होता है, स्पेशली अपर मून्स के पास ये टाइप का सेंसरी एबिलिटीज होते हैं। तो क्या तानजीरो के सेंसेस एक्चुअली डेमन लाइक एवल्व सेंसेस है? कुछ फैंस ये भी मानते हैं कि जब सीरीज खत्म हुई तानजीरो को पूरी तरह क्योर नहीं किया गया, उसका डेमन म्यूटेशन स्लीपिंग मोड में चला गया, और फ्यूचर में एक अल्टरनेट टाइमलाइन या सीक्वल में तानजीरो एक्सीडेंटली डेमन बन सकता है, उसकी पावर अनकंट्रोलेबल हो सकती है और वो अगला डेमन किंग बन सकता है। इमेजिन दैट। डेमन स्लेयर की स्टोरी हमेशा ट्रेजिक, इमोशनल और सिंबलिक रही है, इसीलिए तानजीरो का हिडन डेमन कनेक्शन, इरोची कर्स और मुजान का मास्टर प्लान का लिंकिंग एक शॉकिंग बट ऑलमोस्ट बिलीवेबल थ्योरी बनाता है। तुम क्या सोचते हो इसके बारे में? कमेंट में बताना मत भूलना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूँ तुम्हें अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।